एक्ने स्टार क्रीम को लगाता है, बहुत लोग स्किन साइन क्रीम को लगाता है, बहुत लोग मेड्रोमा क्रीम को लगाता है, बहुत लोग मेला केयर क्रीम को लगाता है, तो वो सब भी ठीक है। तो उनका हेलो माय डियर्स, मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो आइए आज मैं बताने वाला हूं पिंपल्स के बारे में, यानी एक्नी के बारे में। बहुत लोगों का फेस पर आपने देखा होगा पिंपल्स, जो आदमी का पर्सनालिटी डाउन हो जाता है उसके कारण, बहुत लोगों का। तो इसको रिमूव करने के लिए हम लोग आज बहुत सारा टेक्निक बताएंगे, और कैसे होता है, क्या कारण है, और क्या क्या हमें मेडिसिन का यूज करना चाहिए, और क्या क्या इसमें खान पान करें, और क्या इसके बचाव हो सकता है। तो आज हम इसके बारे में बताएंगे। तो आजकल के दिनों में लोगों में सबसे अधिक देखा गया टीनेजर एज में, यानी कि जो लोग लगभग 18 वर्ष, 22 वर्ष, 25 वर्ष, 15 वर्ष तक से भी ये स्टार्ट होता है एक्नी। जो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और स्किन में हर एक आदमी के स्किन में क्या छिद्र होता है, छोटा 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 छोटा, इसको हम लोग स्किन पोर बोलते हैं। उसी पोर से निकला होता है आपका बाल, और उसी बाल का नीचे होता है एक सीबेसियस ग्लैंड, जिसमें ऑयली सब्सटेंस जमा होता है। वो अगर किसी भी कारण से उस पोर को बंद कर दे, जाम कर दे, तो अंदर से धीरे धीरे स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जाकर के बाद में फिर एक्नी बनता है। एक्नी में एक बैक्टीरिया होता है, इसका नाम है प्रोपाइनीबैक्टीरियम एक्नी, इसको शॉर्ट में पी एक्नी भी कहते हैं। अगर ये भी स्किन के माध्यम से, क्योंकि हमारे स्किन पे बहुत सारा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, तो ये स्किन अगर उस होल में, ओपनिंग में चला जाए स्किन का, तो ये बंद कर देगा रास्ते को। उसके बाद क्या होगा, कुछ भी अंदर से बाहर नहीं निकलेगा, और वही जाकर के फिर अंदर में गांठ बना देगा, और उसी गांठ को हम लोग बोलते हैं एक्नी। ये होने का बहुत सारे कारण है, जैसे कि कुछ हार्मोनल चेंजेस, प्रेगनेंसी कंडीशन में अगर कोई आदमी बार बार साबुन शैम्पू को बदल बदल यूज कर रहा है तो भी हो सकता है। अगर वो आदमी बार बार नॉनवेज का सेवन कर रहा हो तो भी हो सकता है। बार बार उस आदमी के बॉडी में विटामिन की कमी हो रही है, जैसे खासकर विटामिन ए की कमी होने के कारण उसमें एक्नी देखने को मिलता है। इसीलिए आदमी को जब कभी पसीना वगैरह आता है तो उसको साफ करना चाहिए, नहीं तो उसका होल बंद हो जाएगा और बाद में फिर वो एक्नी का कारण बनेगा। जेनेटिक भी होता है, जैसे किसी को पापा को, मम्मी को है, या किसी भाई को है, तो वो आगे जनरेशन में भी जा सकता है। तो ये जेनेटिक भी है। अब इसका लक्षण क्या क्या होंगे, तो कभी कभार ये नोच सकता है, तो प्रयास करें कि बार बार नोचे नहीं। इचिंग टाइप का बना रहेगा, इरिटेशन टाइप का फील होगा, और आपको हमेशा उससे कुछ ना कुछ ऑयली सब्सटेंस निकलते रहेगा। एक्नी बहुत सारे टाइप्स का होता है। एक ब्लैक हेड होता है, जिसका ऊपर में ब्लैक ब्लैक टाइप का बना हुआ रहेगा। व्हाइट हेड, जिस एक्नी के ऊपर में व्हाइट व्हाइट टाइप का बना रहेगा। पेपुल्स होता है, पुस्टुल्स होता है, सिस्ट भी होता है, नोडुल्स भी होता है। ये सब एक्नी का टाइप है, जो अक्सर लोगों का फेस के ऊपर, चेहरा के ऊपर देखा गया है। एक्नी लगभग पूरे दुनिया का पॉपुलेशन के 9.4% लोगों में देखा गया है एक्नी, यानी कि 100 लोगों में 10 लोग ऐसे होंगे जिनको एक्नी का प्रॉब्लम है। और ये एक्नी कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी को डाउन करती है। इसलिए ये एक्नी आजकल के दिनों में बहुत कॉमन हो गया है। तो आइए आप बात करें इसको ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो एक्नी का ट्रीटमेंट 3 कंडीशन में कर सकते हैं। एक माइल्ड, मतलब थोड़ा बहुत एक्नी है तो उसमें अलग दवा चलेगी। एक मॉडरेट, इसमें अगर अधिक, उससे ज्यादा थोड़ा सा हुआ है एक्नी, तो उसमें दूसरा दवा चलेगा। और एक होता है सीवियर, यानी कि इस अवस्था में आपको मेडिसिन दूसरा चलाना पड़ेगा। तो कुछ मेडिसिन बताता है। मिल्ड में हम लोग बेंजोइल पेरोक्साइड का प्रयोग कर सकते हैं, और इसमें सैलिसिलिक एसिड का भी प्रयोग कर सकते हैं। वो हम लोग क्रीम है, वो क्रीम को लगाएंगे तो उससे एक्नी कुछ हद तक ठीक हो सकता है। हम लोग बेंजोइल पेरोक्साइड का प्रयोग करेंगे इसमें भी, और विटामिन ए का प्रयोग करेंगे, और कुछ एंटीबायोटिक जैसे कि क्लिंडामाइसिन, जैसे एजिथ्रोमाइसिन, इसका प्रयोग करके हम इसको ट्रीटमेंट को कर सकते हैं। और सीवियर अगर होता है तो उसमें भी विटामिन ए, बेंजोइल पेरोक्साइड दे सकते हैं। उसमें आपका डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg में या 200 mg में 2 टाइम करके खिलाना पड़ता है। विशेष रूप से आपको डॉक्टर से मिल करके ही इस दवा को यूज में लाएं। और कुछ कुछ क्रीम है, उस क्रीम को ऐसे क्या हो गया, बहुत लोग एक्नी स्टार क्रीम को लगाता है, बहुत लोग स्किन साइन क्रीम को लगाता है, बहुत लोग मेड्रोमा क्रीम को लगाता है, बहुत लोग मेला केयर क्रीम को लगाता है। तो वो सब भी ठीक है, तो उनका जो लगाने का जो तरीका है वो अलग अलग। इसलिए बार बार आप फेस पर क्रीम को, या आप बार बार फेस पर साबुन को बदल के ना लगाएं, और हमेशा एक्नी को टच ना करें। एक्नी को टच करने से क्या होगा, फिर वो आगे घाव बनेगा, और फिर आगे और भी फैल सकता है। तो ध्यान रहे, ये एक्नी का ट्रीटमेंट
आजकल के समय में कॉमन है, इसको करें। और कुछ कुछ घरेलू उपाय भी है, जैसे कि इसके ऊपर में जहां फेस में हो जाए तो उसके ऊपर आप चाय पत्ती भी लगा सकते हैं। बहुत लोग ग्रीन टी का प्रयोग करता है इसके ऊपर में, वो भी सही है। दूध और हल्दी का भी सेवन करता है बहुत लोग प्याज लहसुन का भी प्रयोग कर सकते हैं, वो सभी ठीक है। तो उनका सेवन करके आप एक्नी को ठीक करा। जिनको एक्नी नहीं हुआ है, वो एक्नी से बचना चाहते हैं, तो वो अपना फेस पर कम से कम 7 दिन में एक बार सरसों का तेल और थोड़ा सा हल्दी मिला करके चेहरा पर मसाज करें और सूर्य के किरण में, सनलाइट में आगे खड़ा रहें। अपना फेस को 5 मिनट रखें, फिर जाके धो लें। ध्यान रहे साबुन बार बार ना बदलें, बार बार छुए नहीं। जब भी आप कहीं से बाहर से आते हैं तो हैंड वॉशिंग करें, उसके बाद फिर आप कुछ भी काम करना शुरू करें आगे। तो आज हमने बताया है एक्नी के बारे में, और भी विशेष रूप से जानकारी लेने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।